अनम को नजर दी जा रही है, किसी महान आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए, जिसने 2 जानें ली हैं। उसका दरवाजा तीसरे से खुलेगा। ये किसने किया और क्यों? शायन ने जोर से पूछा। बाबा हुसम ने धीमी आवाज में कहा, जिसने प्यार में धोखा खाया उसने वापस लौटने की कसम खाए। 50 साल पहले इसी घर में जुलेखा नाम की एक महिला को उसके प्रेमी ने छोड़ दिया था। लोगों ने कहा कि वह पागल हो गई है, लेकिन वास्तव में उसने सीख लिया था। बंद दरवाजे खोलना सीख लिया था, मौत को हुक्म देना सीख लिया था। और उस दिन उसने 3 वादे किए। उसने 3 जिंदगियां मांगी और चौथी जिंदगी मोक्ष। शायन कांप उठा। तो हम 4, हाँ तुम चौथे हो। और जो 2 मर गए, उनका खून अब अनम की नसों में बह रहा है। क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? हाँ, शायन चिल्लाया। तो याद रखना, तुम्हें उसके लिए कुछ त्यागना होगा। अपनी वास्तविकता, अपनी पहचान, शायद अपनी जिंदगी। उसी रात शायन घर वापस आया। उसने सपने में अनम को देखा। वह हवा में लटकी हुई थी, उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होठों से लगातार प्रार्थना निकल रही थी, किसी पुरानी भाषा में, किसी पुराने वादे में। शायन ने तेज गति से घेरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला चिन्ह मिटाया, अनम चीख पड़ी और पूरा घर हिलने लगा। एक हंसी गूंजी, वही महिला, वही जलती हुई आवाज। तुम वादा तोड़ रहे हो, अब तुम्हारे अंदर जगह होगी। शायन बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह अस्पताल में था। हुमायूं ने उससे कहा, तुम बेहोश थे, अनम गायब थी, तुम वहां अकेले पाए गए थे और तुम्हारी आंखों का रंग बदल गया था। शायन ने शीशे की ओर देखा और यकीनन उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं। शायन की आंखें काली थीं, लेकिन उसका दिमाग अभी भी शायन का था। या शायद वह यही सोचता था कि वह वही है। अस्पताल के शीशे में खुद को देखते हुए उसे एक पल के लिए लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वही महिला, सफेद पोशाक में। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें तीखी, जलती हुई थीं।